हेलो बच्चों, ऐसे स्मार्ट क्लास पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जैक बोर्ड द्वारा क्लास 7 का साइंस का टर्म 2 एग्ज़ाम का आंसर की करने वाले हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिवर्तन किस प्रकार के हैं। जो क है, भोजन का पचना, कागज़ के छोटे टुकड़ों में फाड़ना, दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना। तो ये सब का आंसर जो होगा, पहला का आंसर क का होगा। भोजन का पचना एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा का आंसर जो है, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ना एक जो है भौतिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का जलना रासायनिक और भौतिक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है अपघटक किन्हें कहते हैं। अपघटक वैसे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों में अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें अपघटक कहते हैं। जैसे जीवाणु, कवक, ये सब जो है अपघटक है। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मानव शरीर का तापमान क्या होता है। तो एक स्वस्थ मानव शरीर का तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रीना के दांतों में दर्द के दौरान इलाज के लिए उसकी माँ उसे दांत के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर एक दर्पण में उसके मुंह के अंदर देखा। आप बताइए कि डॉक्टर ने किस दर्पण का प्रयोग किया और क्यों। हमें पता है कि डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण के पास रखे वस्तु का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोल रहा है कि पौधों में जल का परिवहन पौधे के किस किस भाग से होता है। तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। अब अगला अब अगला खंड की ओर आते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन है जो प्रत्येक 3 अंकीय है। जैसे कि क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आपके घर की लोहे की खिड़कियों में जंग लग गई है, जंग से बचाव के लिए आप क्या उपाय करेंगे। जंग से बचने के लिए हम लोहे की खिड़कियों को पेंट करेंगे, पॉलिश करेंगे। यदि लोहे की सतह पर तेल या ग्रीस की तह जमा देंगे तो नम वायु लोहे के संपर्क में नहीं आ पाती है, जिससे जंग नहीं लगता है। तो ये हम लोग उपाय कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से बने प्रतिबिंब को की विशेषताएं बताना है। तो पहला जो है आपका समतल दर्पण का और दूसरा अवतल का। तो हम बात करेंगे हम लोग पहला का समतल दर्पण की विशेषताएं। तो ये जो होता है समतल दर्पण सीधा और आभासी होता है। यह वस्तु के आकार के बराबर होता है और यह दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। यह पासर और परिवर्तित होता है। ये विशेषताएं जो है समतल दर्पण की है। और अवतल दर्पण की विशेषताओं के बारे बात करें तो अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटे आकार का होता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8। लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर बताना है। तो इसमें से जो है एक पार्ट्स लैंगिक जनन लिखेंगे और दूसरा पार्ट्स अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन तरफ बात करते हैं तो संतान की उत्पत्ति के लिए प्रायः 2 जनकों का होना आवश्यक होता है। इसमें 2 जनक चाहिए ही चाहिए। लैंगिक और अलैंगिक में क्या होता है कि इसमें एक ही जनक के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। और अगला है इसी का, इसमें युग्मकों की आवश्यकता होती है अतः विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता है। और इसमें युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें जो विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। इसमें 2 युग्मक भाग लेते हैं जिसे निषेचन कहते हैं। और 2 युग्मकों का भाग होता है। और जबकि अलैंगिक जनन का बात करें तो निषेचन इसमें नहीं होता है। इस तरह से हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9। प्रकृति में बीजों के परिकर्णन के साधन क्या है। तो उदाहरण सहित बताना है। तो इसका जो आंसर होगा, बीज का मुख्य पादप से अलग होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना बीज प्रकीर्णन कहलाते हैं। बीज प्रकीर्णन के कारण प्रकृति में एक ही प्रकार के विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं। जैसे प्रकीर्णन में इसका साधन क्या है, पवन, जल और जंतु, ये सब जो है साधन है। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला क्या है। खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा, यह एक सरल प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है और इस श्रृंखला में प्रत्येक जीवधारी दूसरों पर निर्भर न करके अपने से उच्चतम स्तर वाले जीव पर निर्भर करते हैं।
जैसे उदाहरण के लिए उत्पादक हुआ, उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक। खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या कम एवं निश्चित होती है। क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन जो है खंड 100 से है, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 जो 5 अंक किया है, उसमें से 3 क्वेश्चन आपको बनाना है था। तो उसमें से 11 नंबर का क्वेश्चन हम बनाए हैं, कायिक प्रवर्धन की सामान्य विधियों का उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो कायिक प्रवर्धन की सामान्य विधियां निम्नलिखित है। पहला है भूमिगत तना। तने का मुख्य भाग कुछ भाग भूमिगत वृद्धि करता है तथा एक प्रकार से भोजन संग्रह करने वाले अंगों के रूप में रूपांतरित हो जाता है, परंतु इस पर कच्चे कलिकाएं मिलती है जिससे नया पौधा बनता है। जैसे कंद से आलू, कंद पर आँख मिलती है। आपका अगला क्वेश्चन है, तड़ित झारखंड की एक प्रमुख आपदा है, इससे सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा, तड़ित से सुरक्षा के लिए हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। क्या क्या वो सावधानी है देखते हैं। तार वाले फ़ोन पर प्रयोग नहीं करना है। तड़ित चालक का उपयोग करना चाहिए। घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और कार की खिड़की दरवाज़ा को बंद रखना चाहिए। भीगना नहीं चाहिए। बिजली के उपकरणों को बंद रखना चाहिए। ये सब जो है उपाय करके हम तड़ित से बच सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल ऐसे स्मार्ट क्लास को आप सब्सक्राइब कर दीजिए।